Hello children, good morning. Today I am going to explain you chapter first. First I want to show your textbook's first page. See the first page. It is Math Magic and chapter is Shapes and Space. शेप्स का अर्थ होता है जब हम कोई आकार बनाते हैं उसे शेप्स कहते हैं। एंड स्पेस मतलब कोई जगह, हमें किसी चीज़ को रखने के लिए जो जगह चाहिए वो जगह को स्पेस कहते हैं। सी चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर फर्स्ट टॉपिक इज इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड का अर्थ होता है अंदर एंड आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। ये टॉपिक आपको एक स्टोरी के हिसाब से समझाया गया है। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है और स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझाया है कि इनसाइड का अर्थ क्या, इनसाइड मतलब क्या है और आउटसाइड मतलब क्या है। सी चिल्ड्रन, आई विल फर्स्ट रीड दिस स्टोरी एंड देन एक्सप्लेन यू। सो यू मार्क द वर्ड द अरब एंड हिज कैमल। अरब इज़ द नेम ऑफ द पर्सन। अरब नाम का एक व्यक्ति है। एंड हिज कैमल, सी द पिक्चर ऑफ द कैमल। इट वॉज ए कोल्ड विंटर डे, मतलब खूब ठंडी का मौसम था। द हियर नेम इज़ नॉट रिटन, सो यू कैन आइडेंटिफाई विद द पिक्चर। द अरब वॉज ट्रेवलिंग ऑन द कैमल्स बैक। जो अरब था वो कैमल की पीठ पर बैठकर हमेशा यात्रा करता था। ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट। रात को जो अरब था उसने अपने टेंट को वहाँ पर खोलकर बिछा दिया। पिच्ड का मतलब होता है किसी परफेक्ट जगह पर रखना। पिच द टेंट, उसने टेंट को खोलकर वहाँ पर बिछा दिया। एंड वेंट इनसाइड इट। इनसाइड, सी द चिल्ड्रन, इनसाइड वर्ड इज़ गिवन इन रेड मार्क, मतलब ये समझाने के लिए कि इनसाइड मतलब वो टेंट के अंदर जाकर चला गया। द कैमल वॉज आउटसाइड, और जो कैमल था वो बाहर। यहाँ पिक्चर में देखो, अरब इज़ इनसाइड एंड कैमल इज़ आउटसाइड। हियर मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। कैमल जो है वो बोल रहा है अपने मालिक से, क्या मैं अपने गर्दन को, मैं अपनी गर्दन, नेक मीन्स क्या होता है, गर्दन, गला, क्या मैं अपनी गर्दन को टेंट के अंदर रख सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड। अरब ने, उसके मालिक ने कैमल से कहा, ठीक है, तुम अपने नेक को टेंट के अंदर रख सकते हो। मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड। अब जो कैमल है वो अरब से कहता है, क्या मैं अपने आगे के दोनों पैरों को अंदर रख सकता हूँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडी है। फिर अरब कहता है, ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। देन अरब वॉज गिवन परमिशन, उसने परमिशन दिया कि आप अपने लेग्स को अंदर रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट सी द पिक्चर। पिक्चर के हिसाब से आपको समझाते गया है कि पहले वो अपनी गर्दन को अंदर रखता है, फिर अपने फ्रंट लेग मतलब आगे के दोनों पैरों को अंदर रखता है टेंट के। देन अगेन ही आस्क हिम, कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं पूरा का पूरा अंदर आ सकता हूँ। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है।
Oh no, the tent is too small for both of us. फिर अरब कहता है नहीं नहीं नहीं, हम दोनों इस टेंट में नहीं आ सकते क्योंकि जो टेंट है वो छोटा है. So I am coming inside and you go outside. अरब क्या कहता है, ठीक है तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर आ जाओ और मैं बाहर चला जाता हूँ. See children, first Arab was inside and camel was outside. Now in this picture, see camel is inside and Arab was outside. तो यहाँ पर आपको इनसाइड और आउटसाइड स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है. तो आप ये समझ में आ गया ना. यू कैन अंडरस्टूड दैट इनसाइड मीन्स अंदर and outside means बाहर. Sometimes teacher is telling you go inside, come outside. कभी कभी टीचर आपको इंस्ट्रक्शन ऐसे देते हैं, जब आप अगर रेगुलर क्लास में होते तो आपको समझ में आता कि go inside मतलब अंदर जाओ, come outside बाहर आओ. ये जो inside और outside का अर्थ यही है, अंदर और बाहर. Okay children, next topic I will explain in next class. I hope you all will understood this story and also understood what is inside and what is outside.